देयर इज अ क्रैक। पूरा कैलिपर किसी काम का नहीं रहा। विदाउट यूजिंग फ्रंट ब्रेक हमें पूरा घाट लेना है। मैं अलग ही लेवल का बंदा है भाई। जब मैंने उनको जूम करके वो फोटोज भेजे, ये गलती मुझसे नहीं हुई है, ये वर्कशॉप में ही हुआ है। आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद द सर्विस एक्सपीरियंस। वो देख रहे हो अपनी जीएस छुपी हुई पीछे, और ये देख रहे हो नीचे सिविक सेंस। बाय द वे, मेरे को आपको व्यू दिखाना था, इसलिए मैं यहाँ पे उतर के आया हूँ। दोगे भाई, कैसे हो? आपने लोगों को कितनी भी सुविधा दे दो भाई, ये इधर आके गंदगी करेंगे। एनीवेज, लेट्स फोकस ऑन द व्यू। ओके, सो इट्स अ ब्यूटीफुल वैली व्यू जस्ट बिफोर द कसारा घाट, है ना। यहाँ पे आ रहे हो तो कचरा वचरा मत फैलाओ भाई, है। इतना डेवलपमेंट दे रहे हैं आप लोगों को, लेकिन नहीं, कदर ही नहीं है। एनीवेज, आज हम लोग वापस कहाँ जा रहे हैं? वी आर अगेन गोइंग बैक टू द BMW डीलरशिप, सेम BMW डीलरशिप इन थाने। एक्चुअली एक सीन हो गया है भाई लास्ट सर्विस के वक्त, वो आपको दिखा देता हूँ सीन क्या है। दोगे भाई, आपको भी आना है क्या? चलो, जगह खाली है। बाय द वे, दैट्स माय GS राइट देयर, लुकिंग सो लवली। आज थोड़ा लेट है, लेकिन ठीक है, चलेगा। लास्ट टाइम मैं शोरूम जल्दी पहुंचा था, इसलिए मैंने सोचा अभी थोड़ा लेट निकलते हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन द इशू फर्स्ट। यू सी दिस क्रैक, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ या फिर दूसरी क्लिप डाल देता हूँ। देयर इज़ अ क्रैक इन द कैलिपर पिन, जिसकी वजह से पूरा कैलिपर किसी काम का नहीं रहा, है ना। अभी फ़िलहाल तो चल रहा है, वही चेंज करने के लिए जा रहा है। इसलिए लास्ट सर्विस के बाद मैंने बाइक ही नहीं चलाई, एज़ रिकमेंडेड बाय द डीलरशिप पीपल। सारी स्टोरी एक्सप्लेन करूँगा क्या है। पहले ये M डिस्प्ले देख लो वंस अगेन, है ना। लास्ट इसमें दिखाया था मैंने भाई। यहाँ पे एक सीन क्या है पता है? जब भी मैं गाड़ी रोकता हूँ ना भाई, लोग जमा होना स्टार्ट हो जाते। कैमरा बंद था, फिर भी एक बंदा आया, कहाँ से वो बोले, इतना गुटखा खाया था भाई कि बात भी नहीं करने को आ रहा था उसको। एनीवेज, सो लेट्स पुट द बाइक इन डायनामिक प्रो, है ना। ए भाई, रॉन्ग साइड से, इसकी तो कैसे चलते रहे लोग इधर, कितना भी इनको डेवलपमेंट दे दो, इन्होंने फिर भी भीख ही मांगना है। मतलब वो है ना वो डायलॉग, फिर हेरा फेरी में, इनके हाथ में सोने का लोटा तो फिर भी इन्होंने भीख ही मांगना है। अरे भाई तू चालू हो गया ना भाई, ठीक है भाई। तो ये देख रहे हो कसारा घाट की रिटर्निंग ट्रैफिक, है ना। इसलिए गलत टाइम पे नहीं आना होता। ये देखो अभी रॉन्ग साइड से आएंगे, इधर ट्रैफिक जाम होने की वजह से। इनकी तो साला इधर कोई सिस्टम विस्टम है कि नहीं, बिंदास रॉन्ग साइड से डाल रहा है भाई। साला क्या डेंजरस लोग यार इधर, है ना। ये लेन भी ब्लॉक कर देंगे, इसीलिए अभी भी राइड प्रैक्टिकली, ठीक है। अभी मैंने गाड़ी डाल दिया डायनामिक प्रो, लीन एंगल इज एट 0 एंड बिफोर आई एक्सप्लेन द इश्यू, आज का हमारा गोल है ब्रेक्स को ना यूज़ किए, विदाउट यूजिंग फ्रंट ब्रेक हमें पूरा घाट लेना है। ब्रेक हम तभी यूज़ करेंगे जब एक्चुअल इमरजेंसी रहेगी, ठीक है। 3, 2, 1 लेट्स गो। See, I'm not at all using brakes, just engine braking and gear control.
जैसा हमने बोला, हम ब्रेक्स कब यूज़ करेंगे? ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी। पूरे शूज़ घिस रहे भाई नीचे। प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग, ये देखो ऐसे गाय वाय क्रॉस करती रहती है। तो लेट मी एक्सप्लेन द एक्चुअल इशू दैट्स हैपनिंग विद माई बाइक। तो जैसा आपने देखा, मैंने फ्रंट ब्रेक को ऑलमोस्ट यूज़ ही नहीं किया, बस जब वो ट्रक ने सडनली लेन चेंज किया तभी मैंने यूज़ किया। लेट्स चेक द लीन एंगल, ऑल्दो आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीवन टू डू दिस, ओके, अ प्रोफेशनल राइडर ऑन बोर्ड। लेफ्ट साइड इज़ 42 डिग्री, राइट साइड इज़ 44 डिग्री। तो देखो भाई, दिस इज़ वॉट हैपन्स व्हेन यू ट्रस्ट योर मशीन, दिस इज़ वॉट हैपन व्हेन यू ट्रस्ट योर स्किल सेट। तो यहाँ पे मेरा गोल ना कि ऐसी कोई चीज़ प्रमोट करना है, बस मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज व्हेन आई गॉट कॉल फ्रॉम द डीलरशिप, उन्होंने मेरे को बताया कि सर हमने आपकी राइडिंग स्टाइल देखी है, तो आप क्या करो भाई, ज़रा संभल के आओ, धीरे धीरे आओ, ठीक है। मैंने बोला आप टेंशन मत लो, मैं आराम से ही आऊँगा। द रीज़न इज़, आपने देखा वो स्टार्टिंग में जो कैलिपर पिन है उसको ज़्यादा टाइट कर दिया था लास्ट टाइम, है ना, जब मैंने ब्रेक पैड चेंज किए डीलरशिप में। तो आपको पहले पूरी स्टोरी बता देता हूँ, है ना, और फिर आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली इशू क्यों हुआ और ऐसे ह्यूमन एरर्स कब होते हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। तो आपने लास्ट 3 एपिसोड्स में देखा होगा कि मैं अपनी बाइक BMW डीलरशिप में लेके गया था फॉर द सर्विस, है ना, जो ईयरली उसका रूटीन मेंटेनेंस होता है, उसके लिए मैं लेके गया था। एंड व्हाट हैपन ड्यूरिंग द सर्विस, बाकी सारी चीज़ें तो एकदम सही सलामत थी, लेकिन जो दूसरा टेक्नीशियन था, एक्चुअली 2 टेक्नीशियन मेरे बाइक के ऊपर काम कर रहे थे, तो उसमें से जो दूसरा टेक्नीशियन था उसने वो कैलिपर पिन थोड़ी सी टाइट कर दी। अभी वो क्यों कर दी वो भी आपको समझाता हूँ, ठीक है, व्हाट हैपन्स। तो जिस दिन मैं गया शोरूम में बाइक सर्विसिंग के लिए, उस दिन तो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से कुछ जल गया था, उनके पीछे जो शॉप था शायद से वहाँ पे कुछ जल गया था, तो पूरी एरिया की ऑलमोस्ट उन्होंने लाइट कट कर दी थी। तो बाकी की एरिया की तो उन्होंने सुबह चालू कर दी थी, लेकिन वर्कशॉप की चालू नहीं हुई थी। दैट मीन्स देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी एंटायर डे, है ना। तो शोरूम में आपको भी पता है भाई कि वर्कर्स जो काम करते हैं उनके लिए कोई एसी वेसी नहीं होता है, तो ऐसे ओपनली ही काम करते हैं, बस एक पतरे का शेड होता है ना, वो उसके अंदर ही काम करते हैं। तो स्वेटिंग वगैरह, है ना, ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती है। मैंने भी उस दिन वो एक्सपीरियंस किया, क्योंकि पूरे दिन भाई मैं पूरा पसीने से भीग गया था जब मैं वहाँ पे गया था। तो मेरे को लगा एटलीस्ट वहाँ पे जाके एसी में बैठूंगा, लेकिन हुआ ही नहीं। दिन भर और पसीना निकल रहा था, डिहाइड्रेट हो रहा था। इसलिए मैंने वो एपिसोड में आपको बताया था कि भाई मेरा सर काफ़ी दर्द कर रहा है। वाई? बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गया था। इवन दो आई वॉज कॉन्स्टेंटली ड्रिंकिंग ORS, एनर्जी ड्रिंक्स, है ना, एनर्जी ड्रिंक्स नॉट इन द सेंस जिसमें कैफीन हो, क्योंकि कैफीन आपको अगेन डिहाइड्रेट कर देता है। इसलिए मैं राइड्स पे अभी कॉफ़ी भी समझ में स्पेसिफिकली अवॉइड करता हूँ कि कॉफ़ी ना पीऊँ, बिकॉज अगेन, है ना, डिहाइड्रेटिंग है और डिहाइड्रेशन होता है। सो मैं प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स ले रहा था, फिर भी मेरे को खड़े खड़े पसीना आ रहा था वहाँ पे, बिकॉज अगेन वहाँ का वेदर ही वैसा है। तो उससे वर्कर्स के ऊपर, जो वहाँ पे लोग काम करते हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट गिरता है। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, राइट, डजेंट मैटर वो कितनी प्रीमियम डीलरशिप है, वहाँ पे लोग जो है काम कर रहे हैं वो ह्यूमन बींग्स ही है एट द एंड ऑफ द डे, बराबर है कि नहीं। तो थोड़े थोड़े से दिक्कतें आने वाली है ऐसी। सो हुआ क्या, एक्चुअली सारी चीज़ें हो गई थी बाइक की, मतलब जो वॉल क्लियरेंस का काम था वो हो गया, डिफरेंशियल ऑयल चेंज करना था वो हो गया, थ्रॉटल बॉडी तो क्लीन नहीं की क्योंकि क्लीन ही थी, देन एयर फिल्टर साफ़ कर दिया, देन बाकी की जो ओवरऑल रूटीन है वो सारी हो गई थी। बस एक चीज़ बची थी, ब्रेक पैड्स डालना, ठीक है। सो उसने पीछे के ब्रेक पैड्स तो डाल दिए, है ना, और जो सामने के जो ब्रेक पैड्स थे तो उसको डालते समय उसके अंदर जो कैलिपर पिन आती है, मैं आपको फोटोज़ में भी दिखा दूंगा, जब शोरूम में पहुंच जाऊंगा तो जब खोलेंगे तो मैं वीडियोस वगैरह निकाल लूँगा। तो जो पिन आती है कैलिपर पिन, उसको काफ़ी कम टॉर्क लगता है भाई। टॉर्क पता है क्या होता है? क्या मतलब टॉर्क नहीं पता है? क्या बात कर रहे हो यार, मेरे को लगा रिएक्शन चैनल वालों ने सिखाई होगी ये सारी चीज़ें आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका भाई है ना, सिखा देगा। तो देखो, टॉर्क को एकदम सिंपल भाषा में समझने के लिए, कोई भी चीज़ को घुमाने के लिए जो फोर्स लगता है तो उसको टॉर्क कह सकते हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकली समझने के लिए, दिस इज एक्सेलरेटर, इसको मैं घुमा रहा हूँ
तो इसको घुमाने के लिए जो फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड एज टॉर्क। मैं आपको एक क्लिप भी डाल दूंगा अच्छे से समझने के लिए। तो जो वॉल क्लियरेंस का काम चालू था तब वो स्पेसिफाइड टॉर्क से ही उसको टाइट करना था उन बोल्ट्स को। तो वो जो टॉर्क रेंज होता है, रेंज मतलब जिससे हम लोग टाइट करते हैं और खोलते हैं बोल्ट्स या फिर नट्स, तो वो जो सेफ लिमिट होती है जब वो हिट हो जाती है तो कट करके साउंड आता है ना। अगर इलेक्ट्रॉनिक रेंज रहेगा तो उसमें बीप बीप वो साउंड आता है, ग्रीन जोन में वो आ जाता है, तब पता चलता है, उसमें डिजिट भी आता है कि भाई इतना न्यूटन मीटर का टॉर्क बैठा है, राइट। टॉर्क का यूनिट पता है ना क्या होता है, फिजिक्स में पढ़ा है ना भाई, नहीं पढ़ा, क्या बात कर रहे हो यार, ठीक है। एनीवेज टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, है ना। तो क्या हुआ भाई, वो जो कैलिपर पिन है उसका फंक्शन पहले मैं समझा देता हूँ कि क्या होता है। सो वो जो कैलिपर पिन आती है उसका काम है ब्रेक पैड्स को सही जगह पे रखना, है ना, बिकॉज दिस आर हाई परफॉर्मेंस मशीन्स। सो जब हम ब्रेक लीवर पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो कैलिपर के अंदर जो पिस्टन्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस ब्रेक पैड्स को डिस्क के अगेंस्ट कंप्रेस करते हैं, है ना। तो जब वो कंप्रेस होते हैं तो वो ब्रेक पैड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोर्स एक्ट होता है, तो वो अपनी जगह से ना हिले, है ना, इसके लिए उस कैलिपर पिन का यूज़ होता है। तो हुआ क्या भाई, उसको कैलिपर पिन को काफ़ी कम टॉर्क लगता है, खाली आई थिंक 6 न्यूटन मीटर के आसपास कुछ तो भी टॉर्क लगता है। और उसने राइट साइड के तो ब्रेक पैड चेंज कर दिए, ठीक है, एंड लेफ्ट साइड के जो ब्रेक पैड जब चेंज कर रहा था तो उससे कैलिपर पिन ना, वो जो हाइड्रोलिक रहता है जिससे व्हीकल को ऊपर नीचे किया जाता है, तो वो पिन उसके अंदर उसके हाथ से फिसल के निकल गई, क्योंकि अगर पसीना आ रहा था, स्वेटिंग काफ़ी हो रही थी, तो इट्स एक्सेप्टेबल कि हो सकता है ना। तो उसके नीचे चली गई और इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से वो ऊपर नीचे हो ही नहीं पा रहा था, राइट। तो हमने क्या किया, फिर वो पिन काफ़ी ढूंढी, मैं भी टॉर्च लगा के खुद ढूंढ रहा था, क्योंकि जब काम चालू था मैं वही था। तो काफ़ी देर ढूंढा, मिली नहीं, तो हमने सोचा अभी एक ही ऑप्शन है, बाइक को बाहर निकाल दे और फिर चेक कर दे। तो बाइक हमने बाहर निकाली, क्योंकि बस वो ब्रेक पैड्स का ही काम बचा था, सारी चीज़ें हो चुकी थी। तो बाकी ओवरऑल पूरा काम कर लिया, स्किड प्लेट की जो ब्रैकेट्स वगैरह थे वो भी डाल दिए, स्किड प्लेट भी डाल दी, एंड देन बाइक को बाहर लिया और फिर 4-5 लोगों ने मिल के, उसमें मैं खुद भी था, वो जैक हमने मैन्युअली लिफ्ट किया रोप्स वगैरह का यूज़ करके, और फिर उसके नीचे वो कैलिपर पिन मिली, ठीक है। अभी हुआ क्या होगा, उस दौरान जो टॉर्क रेंज था वो किसी और ने शायद से यूज़ किया होगा, फॉर एग्जांपल उसने उसमें अलग टॉर्क सेट कर दिया होगा, और जो टेक्नीशियन था वो भी काफ़ी देर से ढूंढ ही रहा था पिन, वो भी फ्रस्ट्रेट हो गया होगा बेचारा। तो उसने ह्यूमन एरर कैसे होते वो मैं समझा रहा हूँ, तो उसने वो देखा ही नहीं होगा कि भाई इस कैलिपर पिन को काफ़ी कम टॉर्क सेट करना पड़ता है। तो उसने क्या किया होगा भाई, वही फ्रस्ट्रेशन में वो पिन थोड़ी सी ज़्यादा टाइट कर दी होगी, क्योंकि जब तक उसको वो कट साउंड नहीं आया होगा तब तक उसको पता ही नहीं चलेगा ना कि भाई टॉर्क सेट किया होगा इसने करके। तो कट साउंड तो आया, लेकिन किसका आया होगा भाई, कैलिपर ब्रेक होने का आया होगा, है ना। तो उसको लगा होगा, क्योंकि अंधेरा था भाई, दिख नहीं रहा था, टॉर्च लगा के काम करना पड़ रहा था, तो दिखा नहीं होगा। तो कैलिपर वहाँ पे क्या हो गया भाई, वो पिन के ऊपर का जो पोर्शन है वो ब्रेक हो गया, उसको क्रैक चला गया। अगेन ये जो कैलिपर आता है BMW को स्पेसिफिकली फॉर दिस मॉडल R1250GS विच इज़ 2021 एंड 2022 वेरिएंट, है ना, 21 और 22 में शायद से इन्होंने हेज़ के कैलिपर दिए हैं, HAYES, हेज़, इसका प्रोनाउंसिएशन हेज़ है, ओके। सो ये हेज़ के जो कैलिपर है इसका एक इशू है, यही जो प्रॉब्लम दिखाया ना मैंने आपको, कि कैलिपर का जो पिन है अगर उसको थोड़ा सा भी गलत टाइट आप टॉर्क सेट करते हो तो वो क्रैक हो जाता है, एंड इसमें ब्रेक फ्लूइड जो रहता है वो लीक होने के भी चांसेस है। इसलिए BMW ने अगर जिन भी बाइक्स को हेज़ कैलिपर है उनको अगर कोई इशू आया है तो वारंटी के अंदर उन्होंने ब्रेम्बो के कैलिपर्स बिठा के दिए हैं। तो जो भी नए मॉडल्स जो आते हैं अभी BMW के, मे बी 1300GS 1250 के भी जो बाद में मॉडल्स आए हैं, तो उसको ब्रेम्बो के कैलिपर्स आते हैं। इसको वैसे पीछे ब्रेम्बो का ही कैलिपर है, आगे भी इसको अभी ब्रेम्बो के कैलिपर्स आते हैं। तो अगर ब्रेक फ्लूइड लीकेज का इशू रहता तो मैं दोनों वारंटी में दोनों कैलिपर्स चेंज करा के ब्रेम्बो के डलवा लेता, लेकिन अभी हुआ क्या, वो कैलिपर पिन जो है जहाँ पे एक्स्ट्रा टॉर्क बैठने की वजह से वहाँ पे क्रैक चला गया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्रैक अगर वो ज़्यादा और एक्सपांड होता है या फिर वहाँ से वो पार्ट टूट जाता है तो वो कैलिपर पिन उस जगह पे नहीं टिक पाएगी जो उसका मेन फंक्शन है ब्रेक पैड्स को उसकी जगह पे होल्ड करने का। इसलिए आपने देखा मैं घाट में भी बाइक चला रहा था, क्योंकि क्या होता है सडनली प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एग्रेसिव ब्रेकिंग होती है, जैसे पैनिक इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी होती है, तो काफ़ी सडन प्रेशर आप अप्लाई करते हो आपके ब्रेक लीवर पे, जिसकी वजह से क्या होता है काफ़ी सडन प्रेशर उस कैलिपर्स पे भी एक्ट होता है, और कैलिपर्स पे एक्ट होगा मतलब ब्रेक पैड्स पे भी एक्ट होगा, राइट। तो जिसकी वजह से क्या होता है सडन कंप्रेशन होने की वजह से अगर वो पिन का टॉर्क गलत है या फिर वहाँ पे कुछ ज़्यादा टॉर्क ओवर टाइट किया है तो वो सही से काम नहीं करेगा, राइट। दैट मीन्स देर आर हाई चांसेस ऑफ ब्रेकिंग दैट कॉम्पोनेंट, बराबर है कि नहीं। तो अभी इसका प्रॉब्लम समझा देता हूँ क्या है भाई। अभी वैसे गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं, मैं चला सकता था, लेकिन डीलरशिप वालों से जब मेरी बात हुई, क्योंकि ये इशू मेरे को उस दिन समझ में नहीं आया, बिकॉज अगेन शाम हो गई थी, मैं भी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, बिकॉज अगेन डिहाइड्रेट हो गया था, सर दर्द कर रहा था,
तो मुझसे जो गलती हो गई वो मैं बता देता हूँ। मैंने पूरी बाइक डिटेल चेक नहीं की। जितना काम बाकी का हो रहा था तब तक मैं बाइक के पास ही खड़ा था, क्योंकि मेरे आंखों के सामने ही काम हो रहा था, तो मेरे को पता था कि भाई काम अच्छे से हो रहा है, राइट। बट ये जो लास्ट के जो मोमेंट्स होते हैं, क्योंकि मैं भी दिन भर खड़ा था भाई, मेरे घुटने दुखने लगे थे खड़े हो के। सो इवन आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड। तो ह्यूमन एरर अगेन होता है फ्रस्ट्रेशन में। हमारी गलतियाँ कब होती है? फ्रस्ट्रेशन में ही होती है, पैनिक में ही होती है हमसे। तो वहाँ पे क्या हुआ भाई, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, है ना, कि हम लोगों का ध्यान वो कैलिपर पिन ढूंढने में था ना भाई। तो मैंने सोचा अभी कैलिपर पिन मिल गई है, कैलिपर पिन मिलने के बाद क्या ब्रेक पैड लगाने के बाद निकलेंगे भाई। तो उसने कैलिपर पिन बिठा दी, उसके ध्यान में नहीं आया, क्योंकि अंधेरा था, उसके समझ में नहीं आया होगा टेक्नीशियन के कि भाई वो कैलिपर को क्रैक गया है, राइट। तो उन्होंने टेस्ट राइड भी ली व्हीकल की। उसके बाद मैंने भी टेस्ट राइड ली, ब्रेकिंग वगैरह देखा, कोई इशू नहीं। अभी इतना नीचे कौन झुक के देखेगा कि भाई उसको वहाँ पे क्रैक गया है, क्योंकि वो ऊपर से दिखता भी नहीं है ढंग से, आपको काफ़ी नज़दीक जाके देखना पड़ता है। तो ऊपर से दिखा ही नहीं, तो मैं भी वहाँ से गाड़ी लेके निकल आया। मैं वैसे भी मेरे को जब मैं निकला 5:30-6 के अराउंड निकला था कुछ, आई गेस। और रात को आते आते मेरे को काफ़ी लेट हो गया था, ऑलमोस्ट 9:30 बज गए थे घर पे आते आते। और मैं भी घर पे आने के बाद काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, क्योंकि अगेन आपको पता है अपनी इधर की ड्राइविंग कैसी होती है, प्रॉपर मार्किंग्स नहीं थी रास्ते पे। एक एक्सीडेंट भी हो गया था बीच में, प्रॉपर मार्किंग्स ना होने की वजह से, रिफ्लेक्टर्स नहीं थे। तो मेरे को काफ़ी फोकस करके चलना पड़ रहा था, तो मैं भी टायर हो गया था बाइक चला चला के। तो मैं डायरेक्टली बाइक लगा दी, लगेज भी नहीं उतारा था बाइक से, वैसे ही जाके सो गया, है ना, नहा के सो गया। देन नेक्स्ट डे जब मैंने बाइक वॉशिंग के लिए लेने का सोचा, क्योंकि अगेन वर्कशॉप में तो उस दिन लाइट नहीं थी, तो वहाँ पे वॉश करने का कोई सवाल ही नहीं था। तो मैंने सोचा नेक्स्ट डे चलो यार, बाइक का अभी काफ़ी सारे ऑयल मार्क्स वगैरह हो गए, है ना, ब्रेक पैड्स वगैरह क्लीन किए हैं। तो मैंने सोचा चलो यार एक डिटेल क्लीनिंग करते हैं बाइक की। एंड व्हेन आई स्टार्टेड क्लीनिंग दैट बाइक, तब मेरा वो ध्यान उस बोल्ट पे गया कि भाई, क्योंकि मैं अभी कैलिपर क्लीन करने जाओगे तो नज़दीक से देखोगे ना आप, क्योंकि मैं ये बाइक अपने हाथ से मेंटेन करता हूँ क्लीनिंग वगैरह के मामले में, है ना, जो भी डिटेल रखता हूँ। 4 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया, काफ़ी मेंटेन रखी है टॉप नॉच कंडीशन में। तो मैं अपने हाथों से मेंटेन करता हूँ क्लीनिंग वगैरह का जो भी रहता है, मैं किसी के हाथ में देता नहीं हूँ, खुद ही करता हूँ, क्योंकि अपने को पसंद है वो सब करना। तो जब मैं क्लीन करने गया तो मैंने देखा भाई ये क्रैक तो पहले नहीं था, अभी कैसे आया, है ना। तो फिर मैंने उस वर्कशॉप में कॉल किया कि भाई आपने कल ब्रेक पैड्स बदले, उसमें से लेफ्ट साइड का जो कैलिपर है भाई, उसकी पिन वो टेक्नीशियन ने ज़्यादा टाइट कर दी है, उसको क्रैक चला गया, ठीक है। वो बोले ऐसा नहीं हो सकता सर, तो हम लोग टॉर्क सेट करके ही उसी टॉर्क स्पेक में उसको टाइट करते। मैंने बोला मैं पहले आपको फ़ोटो वीडियो भेजता हूँ, पहले आप वो देखो, फिर बताओ ये गलती मुझसे हुई है या आपसे हुई है, राइट। और जब मैंने उनको जूम करके वो फ़ोटोज़ भेजे, प्रॉपर फ़ोटोज़ लिए उसके, वीडियोज़ लिए, और जब मैंने उसको भेजा उसमें साफ साफ दिख रहा था कि वही वो जो कैलिपर पिन है उसको ज़्यादा टाइट कर दिया गया है, राइट। उसकी वजह से वो क्रैक चला गया है, क्योंकि बाकी की सारी पिन तो सही है, वही पिन क्यों ज़्यादा टाइट हो गई? अगेन वो पिन खो गई थी नीचे, है ना, उसी गड़बड़ के बीच में टॉर्क, रेंच में टॉर्क गलत सेट हो गया होगा, वो पिन ज़्यादा टाइट कर दी और वो कैलिपर को क्रैक चला गया। सो देन दे सेड कि यार सर मेरे को ये इशू देखना पड़ेगा कि आपके बाइक में पहले से था या फिर हमसे हुआ है। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई कल आपके वर्कशॉप में मैंने ब्रेक पैड्स चेंज किए हैं, उससे पहले मेरे को जितना याद है, मैं खुद अपने हाथों से बाइक मेंटेन करता हूँ, मैंने पहली बार ये क्रैक देखा है। क्योंकि अगर बाइक में ऐसी भी कोई भी चीज़ रहेगी तो मैं उसको तुरंत ठीक करा लेता हूँ, है ना। जैसे स्किड प्लेट मैंने देखा भाई, ब्रैकेट्स बेंड हो गए, तुरंत डाल दिए, जान दो पैसा जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाइक अपनी मेंटेन रहती है। सो जिस टेक्नीशियन का मेरे पास नंबर था, मैंने बोला कि भाई एक काम कर दे, जो भी हाईएस्ट अथॉरिटी होगी डीलरशिप में उसका नंबर मेरे को भेज दे, मैं उनके साथ कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ। तो इस वीडियो से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसा आपका बिहेवियर एकदम प्रोफेशनल होना चाहिए, बाइक से ज़्यादा अटैचमेंट मत रखो, प्रॉब्लम क्या है उस पर फोकस करो, और सॉल्व कैसे करते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। सो देयर इज़ दिस गाय हु वर्क्स इन ठाणे BMW मोटराड वर्कशॉप, जिसका नाम है अमित, ठीक है। सो आई गॉट कॉन्टैक्ट ऑफ अमित एंड आई शेयर्ड हिम द प्रूफ्स कि भाई देखो ऐसा ऐसा सीन हुआ है, क्या करना है मेरे को बताओ, ठीक है। सो द ओनली क्वेश्चन दैट अमित आस्क वाज कि सर ये क्रैक पहले था कि नहीं, इसके बारे में मेरे को खाली कंफर्मेशन चाहिए, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, राइट। सो जनरली क्या होता है जब ऐसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाते हैं ना, वो हीटेड बहुत जल्दी हो सकते हैं, है ना। आपको ठंडे दिमाग से सोचना है, ठंडे दिमाग से काम लेना है। तो मैंने सोचा कि जस्ट गिव मी सम टाइम, क्योंकि मैंने बाइक के सर्विस करते वक्त कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकाले, अगर उसमें दिख गया कि कैलिपर में क्रैक पहले नहीं था, दैट विल गिव यू अ प्रूफ कि भाई ये गलती मुझसे नहीं हुई है, ये वर्कशॉप में ही हुआ है। बिकॉज जब आप बाइक वर्कशॉप से लेके बाहर निकलते हो, वर्कशॉप और डीलरशिप की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है बाइक की, राइट। तो मैंने बोला कि भाई ये तभी हुआ है, और इसको प्रूफ करने के लिए लकीली मेरे को अपने पास एक वीडियो मिला, जब लेफ़्ट साइड का वॉल क्लियरेंस का काम चालू था, तो मैंने वो वीडियो निकाला था। तो उसमें थोड़ा सा ब्लर था, लेकिन साफ साफ दिख रहा था कि कैलिपर के उस पिन की जगह पे कोई क्रैक नहीं है। तो उस वीडियो से प्रूव हो गया
कि अरे हाँ भाई कि ये क्रैक तभी गया है जब टेक्नीशियन ने वो ब्रेक पैड चेंज किए, ठीक है। सो देन जब मैंने वो सारे प्रूफ्स भेजे, सो दैट्स वाई यू नीड टू पे अटेंशन वाइल डूइंग सर्विसिंग, है ना। फ़ोटो वीडियोज़ निकालते रहो, है ना। अगर आपको अलाउ नहीं करते फ़ोटो वीडियोज़ निकालने के लिए तो वहाँ पे खड़े रह के बाइक पूरी चेक करा लो, ठीक है। डीलरशिप में लेके जाने से पहले बाइक के पूरे फ़ोटो वीडियोज़ निकाल लो कि बाइक में पहले कहीं स्क्रैचेस थे नहीं थे, बाद में कैसे आए क्या, आपके पास प्रूफ होना चाहिए ना भाई। फ़ोन में डेट टाइम सब आता है, तो वो सब निकाल के रखो। देन वी हैड लाइक वेरी डिसेंट कॉन्वर्जेशन। अमित भाई सेड कि ऋषि सर यू डोंट वरी, लेट मी टॉक टू माई सीनियर, है ना, जो उनके ऊपर जो और हेड रहेंगे, क्योंकि भाई अगेन दिस इज़ अ डीलरशिप प्रॉब्लम नाउ, है ना। उनके अंदर के जो भी इंटरनल मैटर्स है उनको उनके हिसाब से वो डिस्कस करने रहते हैं। सो ही सेड जस्ट गिव मी सम टाइम एंड आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि भाई बहुत से लोग जो बाइक के साथ इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं ना, वो तुरंत गर्म हो जाते हैं ना, ऐसा कैसे किया, मेरी बाइक के साथ ऐसा किया, क्या किया, विदाउट ट्राइंग टू फाइंड द सोल्यूशंस, ठीक है। तो मेरा गोल था यहाँ पे सोल्यूशन ढूंढना इस बाइक का क्या है, हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हु विल टेक द अकाउंटेबिलिटी फॉर दिस प्रॉब्लम एंड हु विल बेयर द एक्सपेंसेस, राइट। तो अमित सर ने उनका टाइम लिया, बोले सर मेरे को थोड़ा टाइम दो। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, आप आपका टाइम लो, जस्ट हिट मी बैक। और उन्होंने मेरे को बोला कि तब तक आप गाड़ी मत चलाओ, तो इसलिए मैंने गाड़ी चलाई नहीं थी, गाड़ी घर पे ही खड़ी रखी थी। और उसके बाद मैं आज चला रहा हूँ फाइनली गाड़ी। तो ये सब हुआ। देन मेरे को 1-2 दिन बाद मैसेज आया कि सर मैंने अपने सीनियर से बात की है, तो हम आपको कैलिपर का रिप्लेसमेंट करा के दे देंगे, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज़ BMW मोटरराड इंडिया का जो भी वेयर हाउस है उसमें वो पार्ट अवेलेबल नहीं है, हमें जर्मनी से मंगाना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, उसमें कितना टाइम लगेगा। बोले इट विल टेक मैक्स 7-8 डेज़, है ना, तो आप उतना पेशेंस रखो। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, रुकता हूँ, ठीक है। सो देन 7-8 डेज़ पास, वापस उनका ही मैसेज आया, उनकी तरफ से ही अपडेट आ रहे थे। इट्स अ गुड थिंग दैट द डीलरशिप टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशल थैंक्स टू अमित भाई कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, अकाउंटेबिलिटी ली, दिस इज़ हाउ द डीलरशिप शुड वर्क, राइट। तो उन्होंने ही मेरे को मैसेज किया कि सर पार्ट आ रहा है, जैसे हमारे यहाँ पे वो शिपमेंट आ जाता है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। एंड अमित भाई वॉज कॉन्स्टेंटली इन टच विथ मी। शिपमेंट जैसे आ गया उन्होंने मेरे को फ़ोटो भी भेजा कि आपका शिपमेंट आ गया है। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, मैं कल तुरंत आ जाता हूँ। सो टुडे इज़ फ्राइडे, कल शिपमेंट आ गया था थर्सडे को। सो टुडे वी आर गोइंग टू गेट द ब्रांड न्यू कैलिपर ऑफ BMW R1250 GS। तो एक शॉकिंग चीज़ बता देता हूँ भाई, वो जो कैलिपर पिन है भाई वो इतना महंगा नहीं है, लेकिन उसकी वजह से जो कैलिपर है भाई, मैंने प्राइस चेक किया ऑनलाइन, वो कॉस्ट करता है $900 का। तो भाई साहब $900 मतलब कितना है भाई, हाँ 80,000 रुपये, 80-90 हज़ार रुपये का बिफोर टैक्स वो कैलिपर है, ठीक है। अब मतलब अपनी इधर जब आएगा तो उसमें GST VST लगा दो आप आपके हिसाब से। देखते हैं अभी उनको पूछता हूँ मैं कि उनको कितने का पड़ा वो, है ना। तो इसी काम के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो होता है भाई। देखो व्हाट्स द बेस्ट थिंग इज़ यू नीड टू बी पेशेंट, है ना, एंड यू नीड टू फोकस ऑन फाइंडिंग द सोल्यूशंस रादर देन आर्ग्यूइंग विद ईच अदर, बराबर है कि नहीं। जो भी डीलरशिप में मेन बंदा है जो आपके कांटेक्ट में है, उसका अगर कांटेक्ट में नहीं है तो उसका कांटेक्ट लो, आपके पास सारी चीज़ों का प्रूफ रखो कि आपने कम्युनिकेशन किया है उनके साथ, राइट। क्योंकि अगर आपको डीलरशिप से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट BMW मोटरराड इंडिया, वो जो हेड ऑफिस है उनका, डायरेक्टली आप उनको ईमेल डाल सकते हो, जो भी आपकी डीलरशिप रहेगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांड। सी ब्रांड की इसमें कोई गलती नहीं होती है, बराबर है कि नहीं। ब्रांड ने टॉक स्पेक दिया है भाई, इससे ज़्यादा टाइट मत करो नहीं तो वो टूट जाएगा। इसलिए मैं बाहर काम नहीं कराता हूँ गाड़ी का, है ना। मैं जो भी काम करता हूँ वो डीलरशिप में कराता हूँ, है ना। मैंने टेनर का भी एग्जॉस्ट डाला था भाई, डीलरशिप में लेके जाके मैंने डाला था वो एग्जॉस्ट, जब फर्स्ट टाइम चेंज किया था। तो अभी तो मेरे को पता चल गया घर पे कैसे करना, क्योंकि बाइक भी वारंटी में नहीं है। लेकिन जब ये बाइक वारंटी में है, मेरी बाइक अभी भी वारंटी में, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ भाई, वहाँ पे जाके ही, डीलर्स में जाके ही सारे बाइक के काम करता हूँ। तो इसमें सीखने को ये मिलता है कि जब आपके बाइक का पूरा काम हो जाए, सारी चीज़ें चेक कर लो, क्लच प्ले अगर होगा तो, इसको तो हाइड्रोलिक क्लच आता है, तो क्लच प्ले, उसके बाद ब्रेक कहीं पे लीक नहीं है ना, फ्लूइड्स कहीं पे लीक नहीं है ना, ब्रेक का काम किया होगा तो ब्रेक पैड चेक कर लो सही जगह पे है क्या, पिन ज़्यादा टाइट नहीं की है ना, बराबर टॉक स्पेक यूज़ किए है क्या। इसलिए मैं बाइक के सामने खड़े रह के काम करा के लेता हूँ, है ना। ना इमेजिन अगर ये प्रॉब्लम मेरे ध्यान में नहीं आया होता, मैं बाइक वॉशिंग को नहीं लेता, जब मेरे को कभी दिखता तब समझ में आता तो भाई वो 90,000 1 लाख रुपए का पार्ट मेरे ऊपर आता, राइट। बिकॉज अगेन टाइम निकल जाता है तब तक, देन वंस द टाइम हैज़ पास्ड डीलरशिप कैन नॉट हेल्प यू। अभी लकीली हुआ था कि मैंने विदिन 24 आवर्स रिस्पॉन्ड किया कि मेरे को प्रॉब्लम समझ में आया, तो विदिन 24 आवर्स मैंने जितने भी मेरे पहचान के थे वहाँ पे सबको फोटोज़ मैसेज डाल दिए, सो दैट मीन्स आई हैव इनिशिएटेड द प्रॉब्लम और द कंप्लेंट फ्रॉम माई साइड, बराबर है कि नहीं। तो रेस्ट द डीलरशिप पीपल आर वेरी नाइस, वेरी डिसेंट, दे वर वेरी हेल्पफुल एंड दिस इज़ व्हाट आई लाइक मोस्ट। इसलिए मैं हमेशा ठाणे में ही जाता हूँ, वहाँ के डीलरशिप में, वहीं पे बाइक का काम करा लेता हूँ। पुणे में भी एक बार काम किया है, आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद द सर्विस एक्सपीरियंस, इसलिए मैंने एट द एंड ठाणे में काम किया है। और पिछले 3 सालों से आई गेस सारे काम मैंने
थाने में ही की है। बिकॉज अगेन डीलरशिप में कौन है भाई, ह्यूमन बींग्स है। हम लोग इस चैनल के ऊपर इन सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करते हैं, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट माई चैनल मेंबर्स। अकाउंटेबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैंने स्पेसिफिक वीडियोस बना के रखे, राइट। सो आई रियली लाइक द अप्रोच कि हाँ भाई उन्होंने अकाउंटेबिलिटी ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, एंड दे वर हैप्पी टू हेल्प मी विद द सोल्यूशन, राइट। बट दैट टू कीपिंग इन माइंड दैट यू नीड प्रूफ्स टू डिफेंड योर सेल्फ, बराबर है कि नहीं। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है खुद को डिफेंड करने के लिए तो आपको कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, राइट। So make sure you have proofs with you to defend yourself that this has not happened from your end, right? So that's why डीलरशिप में जाने से पहले बाइक का पूरा डिटेल वीडियो फ़ोटो निकाल के रखो। डीलरशिप में जाओ, वहाँ पे खड़े रह के काम करा लो, वहाँ पे भी सारी चीज़ें खुद अपने आंखों से चेक कर लो, है ना। उसके बाद डीलरशिप से बाइक बाहर निकलने से पहले थरोली चेक कर लो, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। जो प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि एक बार बाइक डीलरशिप से बाहर निकल जाएगी, दे वोंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। The good thing about this dealership was they were kind enough to help me out, right? Because again प्रॉब्लम उनके साइड से हुआ है, इशू उनके साइड से हुआ है, तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, अकाउंटेबिलिटी ली। दैट इज़ अ गुड थिंग, आई रियली अप्रिशिएट देम फॉर दैट। थोड़ा अपने साइड से खर्चा होगा अभी पेट्रोल, अभी हाँ पेट्रोल का पता नहीं तो भूल ही गया ना भाई, 131 रुपये लीटर का पेट्रोल डाला मैंने इसमें, ठीक है, पावर पेट्रोल, शेल का V पावर। तो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गए ना, बराबर ही नहीं। लेकिन अपने को दिक्कत क्या है भाई, पेट्रोल 400 रुपये लीटर होने दो, कोई दिक्कत नहीं आपके भाई को, है ना। अपना लाइफ स्टाइल ही ऐसा है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी छोटा मोटा खर्चा रहता ही है ना, शोरूम तक जाने का आने का, क्योंकि डीलरशिप नज़दीक नहीं है भाई। अगर डीलरशिप घर के पास होती तो इतना भी खर्चा नहीं आता, लेकिन आता है अभी 2,500-3 हज़ार रुपये का पेट्रोल लग जाता है, थोड़ा फार खाने पीने का 1,000 रुपये का हो जाता है, तो 3-4 हज़ार रुपये छोड़ो जाओ, एक लॉन्ग राइड और हो जाएगा, है ना। तो देखो मैं ब्रेक्स को यूज़ करने का ट्राई नहीं कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल द व्हीकल ऑन रियर ब्रेक एंड गियर कंट्रोल एंड इंजन ब्रेक कंट्रोल, ठीक है। अभी GS का एडवांटेज बता देता हूँ क्या। सो GS कम्स विद अ कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है, दैट इज़ वाई GS, ठीक है, दैट इज़ वाई GS इट कम्स विद अ कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, मीनिंग इसमें आपको रियर ब्रेक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अनलेस यू आर गोइंग ऑफ रोड, राइट। अगर आप रोड पे चल रहे हो यू कैन सिंपली रिलाई ऑन फ्रंट ब्रेक एंटायरली, क्योंकि जब आप फ्रंट लीवर पुल करते हो, ब्रेक लीवर, ये बाइक का कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली रियर ब्रेक को अप्लाई कर देता है, राइट, वो बैलेंस बनाए रखने के लिए। इसीलिए बाइक की हैंडलिंग इतनी सुपीरियर है भाई, राइट, दैट इज़ वाई GS। और आपने देखा ना भाई, कॉर्नरिंग में मैंने ब्रेक्स को यूज़ ही नहीं किया। दिस कम्स विद बिल्ट एक्सपीरियंस ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, है ना। बिना ट्रेल ब्रेकिंग को यूज़ किए, खाली इंजन ब्रेक कंट्रोल एंड गियर कंट्रोल पे मैंने पूरे कॉर्नर्स लिए, बराबर कि नहीं। सो ये होता है भाई, हम इसी चीज़ के लिए तो प्रिपेयर करते हैं भाई। बहुत से लोग बोलते हैं कि आप क्या डेली गाड़ी चलाते हो, क्यों चलाते हो। अरे भाई ऐसे मोमेंट्स के लिए ही, लाइफ में प्रॉब्लम्स बोल के नहीं आते, बराबर कि नहीं। लाइफ में प्रॉब्लम्स कभी भी कुछ भी आ सकते हैं। अभी ऐसा प्रॉब्लम आया कि आप ब्रेक ही ना यूज़ कर पाओ, फ्रंट ब्रेक, तो कैसे गाड़ी को कंट्रोल करोगे भाई, बराबर कि नहीं। दिस आर लाइक हाई परफॉर्मेंस मशीन, इनको रोकने के लिए मैसिव ब्रेक पावर लगता है। जो इनके स्पेक्स होते हैं वही इनके एडवांटेजेस बन जाते हैं अगर आपके पास स्किल सेट हो तो। जैसे फॉर एग्जांपल दिस बाइक कम्स विद 143 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क अभी भी, ठीक है। तो 143 न्यूटन मीटर्स मतलब क्या है, टॉर्क का मैंने बता दिया ना क्या है, रोटेशनल फोर्स, है ना। कोई भी चीज़ को घुमाने के लिए जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं टॉर्क, बराबर कि नहीं। अभी इंजन का टॉर्क क्या होता है भाई, आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल प्रूफ के साथ। अपने को प्रैक्टिकली प्रूफ करना पसंद है ना चीज़ों को। सो बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई इंजन का टॉर्क अलग कैसे है। सो इंजन में जब बाइक की बात आएगी, कार की बात आएगी, जो पुलिंग इफेक्ट है ये देखो। सो दिस बाइक पुल्स लाइक क्रेजी। सो GS का ये बाइक जो इतनी फास्ट पुल कर रही है ना, इट्स बिकॉज ऑफ द मैसिव टॉर्क, बराबर कि नहीं। क्योंकि ये बाइक है भाई 250 किलो की, इसमें यहाँ पर ये लगा दो सब एक्सेसरीज का वेट, है ना। वो लाइट कितने हेवी है मेरे, तो काफ़ी ज़्यादा वेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, व्हीकल आपकी स्लो हो जाती है। लेकिन ये बाइक का ऐसा एडवांटेज है कि इसका BHP से ज़्यादा टॉर्क है, बराबर है कि नहीं। तो ये बाइक इतनी क्रेजी तरीके से पुल करती है ना, इसलिए नए लोग जो 1250 पे अपग्रेड करते हैं ना GS पे डायरेक्टली, उनसे हजम नहीं होती है बाइक। कितने सारे बार मैंने जब नई ली थी तो मैं डरता था भाई इस बाइक को चलाने के लिए, कितना टॉर्क है इस बाइक में, बिकॉज आई वॉज नॉट यूज टू यूजिंग दिस मच अमाउंट ऑफ टॉर्क, राइट। तो जिस फोर्स से बाइक आपको पुल कर रही है ना, दैट इज़ टॉर्क, ठीक है। और हॉर्स पावर पता है क्या भाई, क्या मतलब नहीं पता। हाँ, तो रिएक्शन चैनल वालों ने बताया क्या आपको, हाँ, सिर्फ लड़की का थोबड़ा देखना, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं सिखा देता हूँ ना, क्या टेंशन ले रहे हो आप। तो देखो, तो टॉर्क का तो हमें समझ में आ गया। तो हॉर्स पावर जो होती है, एक्चुअली हॉर्स पावर क्या है कि किस स्पीड से वो फोर्स डिलीवर हो रहा है, बराबर है कि नहीं। मतलब जैसे ये थ्रॉटल रिस्पॉन्स देख रहे हो आप, जैसे ही थ्रॉटल खोला बाइक भागने लगती है, तो किस स्पीड से वो फोर्स डिलीवर हो रहा है, उस फोर्स डिलीवरी को कहते हैं हॉर्स पावर। समझ में आएगा सोपी भाषा में, एकदम साधं सोपं सरळ, जास्त कन्फ्युजन नाही करायचं, सोप्या कॉन्सेप्टमध्ये गोष्टी लक्षात ठेवायच्या, बरोबर आहे की नाही।
ये देखो अभी मेरे को ब्रेक का यूज़ करना ही पड़ रहा है, बट आई एम यूजिंग इंजन ब्रेक कंट्रोल, है ना, गियर कंट्रोल, इंजन ब्रेक कंट्रोल। अभी ये बाइक बनी है भाई इस परफॉर्मेंस के लिए, इसलिए मैं इसको फर्स्ट गियर तक ला सकता हूँ, दैट टू मेरे आरपीएम्स मेरे को काफ़ी कम रखने पड़ते। तो नहीं तो बहुत से लोग करेंगे भाई कम्यूटर बाइक्स पे गियर बॉक्स तोड़ लोगे, ऐसा मत करो। अंडरस्टैंड द मशीन, अंडरस्टैंड इट्स पर्पज़, ये बनी है इस पर्पज़ के लिए। तो ऐसा है भाई, दैट इज़ वाई GS, है ना। इसमें आई थिंक शायद से 136 bhp की पावर है एंड 143 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है, दैट इज़ वाई GS। 9 बज रहे हैं, 1 घंटा है और राइड बची है। हमने टोटल 99.2 किलोमीटर्स मतलब ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर चला ली है। उसमें से पहले 50 किलोमीटर्स मैंने खाली फोकस राइडिंग की, क्योंकि भाई मेरे को नई मसल मेमोरी को डेवलप करना था, ट्रेन करना था, इसलिए मैंने फ्रंट ब्रेक का यूज़ ना करते हुए खाली इंजन ब्रेक कंट्रोल, गियर कंट्रोल एंड रियर ब्रेक कंट्रोल के ऊपर ध्यान दिया। तो इसलिए मैंने पहले 50 किलोमीटर व्लॉग नहीं बनाया, डायरेक्टली व्लॉग चालू हुआ अपना कसारा घाट से, है ना, डायरेक्टली कसारा GP ऑन GS 1250 विथ ऋषि भाई, है ना। बट अगेन giving you a disclaimer, do not repeat this, okay, professional rider on board, this information that I give here is only for entertainment and informational purposes, this does not mean you shouldn't follow traffic laws and all this, no। आपने देखा ना भाई वो कैसे रॉन्ग साइड से ट्रैफिक जाम हो गया, तो रॉन्ग साइड से गाड़ी, मतलब इसमें भी जाम कर दो, वो तो जाम है, इसको भी जाम कर दो। तो ऐसा तो है भाई अपनी इधर का रोड साइंस, कॉमन साइंस, नॉन साइंस, नो साइंस तो होता है। ये देखो अभी रॉन्ग साइड वगैरह सब चालू हो जाएगा, इसलिए आपके भाई को क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। किसके ऊपर भाई, प्रैक्टिकल मोटरसाइकिल राइडिंग हबीबी। तो लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस वीडियो, वेदर दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेशनल फॉर यू, कोई नई चीज़ सीखने को मिली आपको, हॉर्स पावर सीखने को मिला, टॉर्क सीखने को मिला। वैसे हमने हॉर्स पावर को पहले भी डिस्कस किया है, इसको PSQ बोला जाता है, इट्स अ जर्मन वर्ड, इट्स कॉल्ड स्फीयर स्टाकर। क्या है वो मैंने उस वीडियो में बता दिया, 10R के टेक्निकल रिव्यू में, जिसको भी देखना रहेगा वो वहाँ पे जाके देख सकता है, राइट। सो और क्या बचा है भाई इसमें, कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन देने जैसा है नहीं, बस सेम राइडिंग गियर। वंस अगेन द हीट इज़ वेरी वेरी एक्सट्रीम, 33 डिग्रीज का टेम्परेचर होती है हबीबी। ये इंडिया भी थोड़े दिनों के बाद दुबई बन जाती, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज नहीं, टेम्परेचर वाइज। तो हम कंपेयर नहीं करती, बस बताती कि यहाँ की रियलिटी क्या होती, तो अपना कंटेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड होती, ठीक है। बहुत से लोगों को हम एरोगेंट लगती, लोगों को बहुत बार कमेंट भी आते भाई यू आर वेरी एरोगेंट। तो आपको डिफरेंस समझा देता हूँ भाई एरोगेंस का और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस का। तो आपको डिफरेंस समझा देता हूँ वीडियो को बंद करने से पहले कि एरोगेंस वर्सेस स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना। तो एरोगेंस मतलब क्या है पता है, कि जो है ना भाई, मैं बोलूँगा कि भाई मेरे जैसा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, है ना, मैं अलग ही लेवल का बंदा है भाई, अपने जैसा और कोई बाइक नहीं चला सकता। अपना ऐसा कहने का पॉइंट है क्या, ऐसा नहीं है भाई, मैं खुद बोलता हूँ भाई कि अपन स्किल्ड है, ऐसा नहीं कि स्किल्ड नहीं है, स्किल्ड है, लेकिन MotoGP लेवल राइडर्स के कंपैरिजन में 1% के भी स्किल नहीं है अपने पास। और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या होता है पता है कि भाई जो है वो है, पसंद आ रहा है तो देखो, नहीं पसंद आ रहा है तो मत देखो ना भाई। मैं किसी को फोर्स थोड़ी ना कर रहा हूँ मेरा कंटेंट देखने के लिए, मैंने किसी को फोर्स किया कि पकड़ के रखा है क्या भाई ऋषि भाई कि मेरा व्लॉग देख करके, ऐसा कुछ नहीं भाई। जिसको पसंद आ रहा है, जिसका माइंडसेट अपने से मैच हो रहा है वो देख रहा है ना। जिसका माइंडसेट नहीं मैच हो रहा है वो ना देखे तो अपने को क्या फ़र्क पड़ता है भाई, अपना घर नहीं चल रहा ना भाई इस पर, मैं क्या अपना घर चलाने के लिए वो ब्लॉग्स बना रहा हूँ क्या, ऐसा नहीं भाई। हाँ ऐसा अगर लाख रुपए का पार्टी अगर मेरे ऊपर भी आता तो तुरंत बदल लेता भाई मैं, ऐसा नहीं है। पेट्रोल क्या 200 क्या 2000 रुपये लीटर होने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। वो रील याद आती है ना आपको 2000 रुपये वाली, 2000 रुपये लीटर होने दो भाई पेट्रोल, मारे को कोई दिक्कत ना आए। और जो मैंने बताया भाई स्टार्टिंग में, तो आई हैव टू बी केयरफुल, इसलिए मैं इंडिया राइड नहीं करता हूँ। लोग डायरेक्टली आते हैं भाई, वो एक बंदा आया वो यूपी से था, ठीक है, और वो मेरे को आके पूछता है कि भाई तुम कहाँ से हो, ठीक है, ऐसा मुंह में इतना घुटका खा भाई, और भाई तुम कहाँ से हो। मैंने बोला हम है नागालैंड से, ठीक है। तुम्हारा को लगता है कि तुम इतनी दूर आए हो गए। मैंने बोला अरे हाँ भाई ठीक है, बात करना तो सीख ले ढंग की, वो घुटका तो थूक पहले। मैंने बोला आप कहाँ से हो, बोले हम महाराष्ट्र से हैं, हम मुंबई से हैं। मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, टाटा बाय बाय। बोले आप जा कहाँ पर रहे हो। मैंने बोला भाई कसारा घाट आहे खाली, मी चाललो आहे कसारा घाट मारायला। भाई एवढे प्रश्न 100 काय, तुझं कोण लागून चाललो का मी कराय, हां कुठून आला आणि कुठं चालला आणि काय करतोय। आई मीन सीरियसली मैन, इंडिया में ना भाई देर इज़ नो रिस्पेक्ट टू द प्राइवेट स्पेस, ठीक है। इफ़ समवन इज़ नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग टू यू डोंट टॉक, दैट सिंपल। अब ये एरोगेंस नहीं है भाई कि मेरे पास महंगी गाड़ी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इट इज़ नॉट एरोगेंस, इट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्डनेस कि भाई यू आर वायलेटिंग माई पर्सनल स्पेस। तू गुटखा खा के पर मेरे मुंह के सामने आ रहा है और पूछ रहा है कि भाई आप कहाँ से हो। हाँ वाई शुड आई आंसर योर क्वेश्चंस, बराबर है कि नहीं। तो लोग ऐसा लगता है भाई, इसलिए फिर इंडिया राइड्स कैसे भाई इंटरनेशनल, ठीक है, उनको देख के समझ में आता है ये बाहर से। सो वो पूछते नहीं आप कहाँ से हो, दे रिस्पेक्ट यू। हाँ यस यस राइडिंग राइडिंग मोटरसाइकिल, यस यस। हम इटली में भी गए थे ना भाई,
किसी ने भी नहीं पूछा हमको कि आप कहाँ से हो। जब भी बाइकर्स मिलते थे ना, मोटरसाइकिल, यस यस, व्हाट बाइक डू यू राइड? आई सेड आई राइड हबीबी GS 1250, है ना। नाउ वेयर आर यू विजिटिंग? आई एम लाइक विजिटिंग इटालिया टू ईट पिज्जा एंड पास्ता, राइट। तो ऐसा होता है। ये देखो CNG की लाइन, CNG यूजर्स व्हाट से, देखो CNG पंप, है ना। पेट्रोल इज द बेस्ट, लेकिन इधर साला E20 बवासीर। तो देखो प्रॉब्लम सब है, सोल्यूशन ढूंढने पड़ते हैं। अभी इसको भी फ्यूल सिस्टम सुपर क्लीनर ढूंढते हैं, कौन सा आता है उसको यूज़ करेंगे। महंगा होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, लेकिन बाइक तो सेफ रहेगी। जैसे हम लोग 10R में यूज़ करते हैं ना कावासाकी का फ्यूल सिस्टम सुपर क्लीनर, कोई टेंशन नहीं। E20 डालो, लेकिन अभी E30 E27 आने के बाद मैं भी कुछ नहीं कर सकता भाई। देन आई विड नीड टू सेल दैट बाइक एंड दिस बाइक एज वेल। बराबर है कि नहीं? E20 कंपेटेबल लेना पड़ेगा ना भाई, मारना क्यों है इतनी बाइक्स की अपनी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। काफ़ी लंबा वीडियो रहेगा शायद से, बट ठीक है, एन्जॉयबल होगा तो नीचे बताना कैसा लगा। और ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी माइंडसेट रिलेटेड, है ना, मॉरल्स रिलेटेड, देन हाउ टू डील विद द सिचुएशंस, प्रोफेशनलिज्म, सारा कंटेंट रिगार्डिंग योर लाइफ ग्रोथ इस चैनल पे अवेलेबल है, राइट। सो सी यू ऑल इन अनदर मोटो व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।